बहनों, आज हम नवदुर्गा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहले दिन की परमा की कहानी सुने आप सभी में। कहा तो पहले दिन उपवास शैलपुत्री के नाम से रखो जात परमा को। तो शैलपुत्री को अपनी पूजा में जल चढ़ाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, सुबह से बढ़िया नहा धो। और शैलपुत्री की भोग में सफ़ेद चीज़ें, दूध की मलाई, सफ़ेद रसगुल्ला, गुड़हल को फूल चढ़े, गाय के घी की अगरबत्ती, अखंड ज्योति जलाए। कोई कोई 9 दिन अखंड ज्योति गाय के घी की जलाए तो बहुत ही अच्छो रहता, लेकिन परमा के दिन मिल जाए तो बहुत ही अच्छो गाय को घी। कहा तो एक बार ये शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार कहा यज्ञ करो उन्हें राजा दक्ष ने, तो सबके लाने बुलाओ। सब देवी देवता पहुँच गए और शंकर जी हो हेमंत करनी दो। तो शैलपुत्री बोली कि हमें तो जाने हैं। तो शंकर जी बोले, शंकर जी लग गए समाधि में बैठ गए। अब इनने शैलपुत्री ने सोची कि हम तो जा रहे, अब जी गई होते सो यज्ञ तो हो ही रहा, तो सब देवता बैठे थे। अब इनने देखो कि हमारे पति को तो स्थान ही नहीं है, कहूँ थे। तो जीते एकदम क्रोध की मारी हो, बस जी एकदम कुंड में कूद गई। अब सब देवताओं जी हाहाकार मच गए एकदम। अब दक्ष हूँ गुस्सा आई, अब तो जी तो जल के बिल्कुल हो गई भस्म। अब सबने शंकर जी के थे पहुँचाए गढ़ हूँ। अब शंकर जी समाधि में बैठे थे। अब देवता कहने लगी, बताओ अब कैसे आने संसार चले का चल है, अब बताओ। तो शंकर जी समाधि में बैठी। अब सती बढ़िया थे जी हो गई। अब कछु नहीं, उनने का करो फिर विष्णु भगवान गए शंकर जी लोग। तो इनने आने उनकी समाधि से उठाओ सब देवताओं ने। अब शंकर जी उठे तो शंकर जी क्रोध में अपने गए होते हिमालय के ते पहुँचे। तो हिमालय ने का करो इनने यक्ष ने कि अपने इन्हें उठाओ आने, इनके पूरे शैलपुत्री को ढांचा उठाओ बढ़िया गौरी को और लेके और पूरे बेने के विश्व में घूमन लगे। अब सब कहने लगे, जो तो बहुत बुरा हो, बताओ अब कैसे यहाँ शक्ति जी घूम रही है, कैसे का हो, राक्षसों को उत्पात होगा बहुत ही ज़्यादा। अब सारे देवता खूब हैरान के लिए शंकर जी हो कहा होगा, देवों के देव महादेव हो, बताओ इन बिना तो कछु होने ही नहीं है, कैसे संहार हो रहा हो जो राक्षसों को। अब राक्षसों को रथ भी राक्षसों से सब पूरी डूब गई बिल्कुल। अब सब जने बोली के बताओ। सो सब देवताओं ने कई सब जने इकट्ठे हो फिर शंकर जी से। अब शंकर जी तो काफी आकाश मार्ग में लेके उनको ढांचा घूम रहे थे। विष्णु भगवान ने हिम्मत करी, विष्णु भगवान ने चक्र से ढांचे हों काटू। तो ढांचे हों काटू चक्र से सो उनके इक्यावन टुकड़ा भाई। सो इक्यावन जहाँ जहाँ कहूँ कोहने गिरी, कहूँ जीभ गिरी, कहूँ दांत गिरे, कहूँ सिर गिरो, कहूँ का ऐसे उनके 51 पीठ बन गए। अब कछु नहीं, जब देवता सब अब शांत हो गए, अब राक्षसों को बंद होने तो सो का करो इनने बढ़िया शैलपुत्री ने बढ़िया चंडी को रूप धरो और चंडी को रूप धर के बढ़िया मुंडों की माला पहरी। मुंडों की माला पहन के बढ़िया अब तो काली को रूप हो ही जात। अब इनको क्रोध ने तो क्रोध भरो कि इनने हमारे देवी देवताओं कितना राक्षसों ने हैरान कर दो, बताओ। फिर ने दूसरों को ताल लेके बढ़िया देखो फिर काली को रूप धर के और मुंडों की माला पहरी हो, जितने आने राक्षस मरत जाए। सो बढ़िया खप्पर लाए और थाली लाए, सो खून पियत जाओ, जित्तो गिरे सो खप्पर भर गए, थाली भर गई सब। अब देवता कहने लगे अब कैसे इनको क्रोध शांत हो रहा। सब देवता बढ़िया खड़े खड़े देखें कि देखो तो अब काली को कैसे शांत करा। फिर कछु नहीं, विष्णु भगवान ने शंकर जी से कहा से विष्णु भगवान हो ज़्यादा ये चीज़ें और आती कि का उपाय है को। सो विष्णु भगवान गए सो शंकर जी से कहने लगे आप ऐसा करो कि बस काली जी हो, हमारे तो शांत कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे जाओ। तो शंकर जी गए सो बस जैसे ही काली क्रोध में थी सो शंकर जी जाके उनके पैरों तरे लेट गए। अब शंकर जी हो जहाँ भी क्रोध में एकदम लेटो देखो सो उनकी जीभ निकाल के रह गई। क्रोध शांत हुआ कि बताओ हमारे पति हमारे चरणों में डरे। अब कहीं से जहाँ देखो काली जी रखी जाती तो शंकर जी काली जी के पैरों में डरे। वो ऐसी कहानी है, ऐसी नहीं कि जानबूझ के अभी कहा से काली को क्रोध बहुत होगा तो क्या काली को क्रोध शांत करने तो शंकर जी बोले कि हमारी को लेटो चाहिए नहीं तेरा को लेटर बताओ।
तो बस जहाँ भी लेटी सो उनने जीभ निकाल रही कि अरे हमें ये बताओ शंकर जी लेटी हमारे पैरों तले कछु नहीं। अब शांत होगा काली को इसे पहली दिन शैलपुत्री की लाने हवन करो। पहली दिन शैलपुत्री कलश स्थापना करो। फूल धूप दीप अपने संग ये हो अखंड ज्योति जलाने सो अखंड ज्योति जलो जी। कोई भी देवी जी के ते खप्पर दिवाली सब बोत है तो परमा ही हो बोई जात है। परमा के दिन है प्रतिपदा के दिन है सब बहने खप्पर अपन दिन की लाने बोई जात। फिर कही कि अब तो बताओ एक तो क्रोध बढ़ो अब कछु नहीं। अब जी शांत हो गई सब देव देवता ऐसे शैलपुत्री हैं कि वो है कि जे की जो मनोकामना है जो सब आने पूरी करती पनवेशी शैलपुत्री जैसी सबरे देवताओं को उनने कष्ट हरो ऐसो सबको कष्ट हरियो है। सब हो भैया पुत्र धन धान कोई धन धान मांगत कोई पुत्र मांगत सबकी मनोकामना पूरी करती शैलपुत्री। शैलपुत्री की बड़ी सुबेरी से बढ़िया पूजा करो सब नौ दुर्गा बहुत अच्छे से उपास हो रहा जी को बहने उपास ही रहती नौ दुर्गा तो सभी कोई उपास हो रहे जल चढ़ नहीं उपास ही रहती कछु बहने नहीं देवी जी लोग पहुँच पाती तो घर ही पूजा करो। एक लोटा उनके नाम को देवी जी कोनो भी देवी जी को नाम लेके जल चढ़ा दो लेकिन जल जरूर चढ़ाए नौ दुर्गों में सबकी मनोकामना पूरी होते। बहनों कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो लाइक करियो। आज शैलपुत्री की कहानी है दब कल दूसरी कहानी सुनाए। राधे राधे।